हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 के लिए जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसमें बच्चों के बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि आप रीजनिंग का पोर्शन बताइए। तो आज मैं रीजनिंग का एक ऐसा पोर्शन लेकर के आया हूं जिसमें से आपको 5 से 10 प्रश्न 100% मिलेंगे। इस चैप्टर का नाम है मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या। यहाँ पर विभिन्न आकृतियाँ दी होंगी, उसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे और उन नंबर्स में एक संबंध स्थापित करके जो संख्या गायब होगी, लुप्त होगी, मिसिंग होगी, उसको हमें निकालना है। हालांकि आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, लेकिन आप जब इसे देखेंगे तो आप इसे बहुत आसानी से करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, इनको करने से आपकी बुद्धि भी खुलती है और आपका दिमाग भी बढ़ता है। इसलिए आप ऐसे प्रश्नों को जरूर करें। आपको 5 से 10 नंबर, कभी कभी 10 नहीं तो 5 अंक आपको अवश्य मिलेंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या में से दी गई आकृति में लुप्त संख्या बताइए। जैसे लिखा है, देखिए 7 है, 15 है, 31 है, 63 है और 127 है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो इसके अंदर कोई एक संबंध ऐसा होगा, वो हमें सर्च करके देखना है। बीच में कोई संख्या यहाँ नहीं लिखी तो हमें उस पर विचार नहीं करना है। तो आइए मैं खोजता हूँ। देखिए, अगर मैं इस 7 को 2 से गुणा कर देता तो 7 दूनी 14 और एक जोड़ देता तो 15 होता। ऐसे ही 15 को मैं 2 से गुणा कर दूं, 15 दूनी 30 और एक 31। ये देखिए लिखा है। इसका मतलब हर नंबर यहाँ से ये डबल है और उसमें एक ऐड किया जा रहा है, यानी यहाँ पर डबल है, ये इसका डबल है, उसमें एक जोड़ा जा रहा है। ये इसका डबल है यानी दूना है और उसमें एक जोड़ा जा रहा है। ये इसका डबल है, एक जोड़ा जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 127 है, इसमें हम डबल करेंगे तो और इसमें एक जोड़ना रहेगा, तो हम जब डबल करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2 सती 14, 2 दूनी 4, 1 5, 154 प्लस ये और 2 1 कम 2 सॉरी 254 और एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 255। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कोई एक आपका 255 ऑप्शन में जरूर मिलेगा। ये देखिए तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखिए, ये देखिए बिल्कुल अलग सा प्रश्न है। आप इसको थोड़ा करने का प्रयास करें। तीनों में अलग अलग दिए गए हैं, इन दोनों में, और यहाँ पर क्या भरना रहेगा। अगर आप देखें तो ये 64 क्या है, ये 8 का वर्ग है, 36 ये 6 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है। तो अब अगर हम इन सबको जोड़ दें, 8 7 15 और 15 और 6 आपका होता है 21। देखिए बीच वाली संख्या, जो अगल बगल ये संख्या दी गई, इनके अगर हम वर्गमूल लेके ऐड कर दें तो बीच वाली संख्या लिखी गई है। 121 11 का होता है, 100 10 का होता है, 81 जो है 9 का होता है। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30, अर्थात दूसरे का पहला वाला ऑप्शन सही होगा। मुझे लगता है कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से परीक्षा में जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को करने में बड़ा ही मज़ा आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर मैं तीसरे प्रश्न की यहाँ पर बात करूँ तो आपको यहाँ पर क्या समझ आ रहा है। यहाँ पर भी 3 संख्याओं में संबंध, यानी इसका, इनका, 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 सबका संबंध एक बीच वाली संख्या से निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले वाले में देखो 8 को अगर मैं इन दोनों में देखिए 9 लाना है तो हम 8 और 4 को जोड़ता हूँ और 3 इन दोनों को जोड़ करके अंत वाला घटा देता हूँ तो आता है 12 माइनस 3 यानी 9। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 6 + 5 करता हूँ, उसमें से 4 घटा दूँ तो आ जाएगा 11 माइनस 4। तो 11 माइनस 4 जैसे ही हम इसको निकाल के देखेंगे तो तुरंत आपके सामने ये 7 मिल जाएगा, जो कि 7 आपका लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से 9 और हम 3 को जोड़ देंगे और 5 घटा देंगे तो
9 3 12, 12 माइनस 5 यानी 7। देखिए 7 कुल मिला के आप मिसिंग नंबर बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, थोड़ा सा अलग मुझे लगता है। यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं इसको पहले मैं 5 को 2 से गुणा कर दूं, नहीं आ रहा। 5 दूनी 10, ठीक, तो 10 दूनी 20 नहीं आएगा। अब आप क्या करिए, देखिए 5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 + 1 यानी 2 का वर्ग प्लस 1। यहाँ पर 3 का वर्ग यानी 3 × 3 + 1, तो ये आ जाएगा हमारा 10। ऐसे ही 4 × 4 + 1, तो यहाँ 17। 17 नहीं आ रहा, इसका मतलब 4 का नहीं लेकिन 5 का देखता हूँ, तो 5 जो लगेगा पैटर्न सभी में एक ही लगे। 5 25 1 26 26 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। कहने का मतलब ये है, ये 2 के वर्ग में 1 जोड़ा गया, ये 3 के वर्ग में 1 जोड़ा गया, ये 5 के वर्ग में 1 जोड़ा गया, और ये 7 का वर्ग 7 7 49, एक देखिए 50 होता है। और ये अब आपका 11 का रहा होगा, 11 गिरही हम 121 और एक 22। तो कुल मिला के देखिए बहुत आसानी से यहाँ पर ये 5 का वर्ग किया गया और एक जोड़ दिया गया, तो यानी 26 आया है। तो ठीक इसी प्रकार से मैं आपको और भी प्रश्न कराता हूँ। अगला देखिए 5वां आपका काफ़ी आसान सा प्रश्न है। अगर आप यहाँ पर 4 का संबंध देखें यहाँ, तो 4 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। ऐसे ही अगर मैं 7 का करूँगा तो 7 7 49 और 7 343। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं 11 का क्यूब करता हूँ तो 11 गिरहे हम 121 × 11, इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1331। मतलब आप केवल एक बार संबंध को ढूंढ लेंगे तो आप प्रश्नों को जरूर कर पाएंगे। अगर मैं छठे प्रश्न को देखता हूँ, थोड़ा सा अलग है। अब देखिए 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया। ऐसे ही 17 80 आपका कितना होगा, तो 17 80 होता है आपका। 17 को 8 से अगर आप गुणा कर दें, 17 × 8 + 1, तो 17 80 136 + 1 137 आ गया। ये देखिए, तो इसकी गुणा करने पर ये आ गया। अब हमारे पास क्या क्या बच रहा, अब हमारे पास बच रहा है ये 37 और ये 8, फिर इससे इसकी गुणा कर दी जाए तो 100, क्योंकि मैंने इन दोनों की गुणा करी इससे, तब ये लिखा गया। फिर इनकी आपको इससे गुणा किया गया तो ये मिला, तो इसकी गुणा करके तो 137 × 8 गुणा करेंगे तो 8 7 56 और 8 3 24 और 9 और 8 8 2 10 1096 प्लस अगर हम एक जोड़ दें तो ये आ जाएगा 1097। ये देखिए 1097 पहला वाला आ भी रहा है। कुल मिला के हमको थोड़ी सी रीजनिंग को ध्यान देना है। अगले प्रश्न देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये 78 इन दोनों के संबंध से, इन चारों के संबंध से 78 लाना, इन सब के संबंध से आपको बीच में क्या लाना है। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो जोड़ के तो 78 नहीं आने वाला। अब हम गुणा कर लेते हैं। चलिए 12 और 11 की गुणा करते हैं, तो 12 और 11 की जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 132। ठीक है, और माइनस कर दीजिए 6 और 9 की गुणा, 9 छाक 54, तो ये आ जाएगा 8 4 12 यानी 8, और यहाँ बचेगा 3, 12 और 5 यानी 78। देखिए इन दोनों को पहले हमको करना क्या है, इन दोनों की गुणा करना है, यानी 11 और 12 की गुणा करनी है, माइनस 6 × 9 करना। देखिए 78 आ गया। तो 10 और ये 14 10 की गुणा करना है और 7 - 8 करना है, तो 14 दामन 140 और माइनस उसमें से हमको 56 घटा देना। तो जैसे ही 56 घटाओगे 84 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर 84 आपका आएगा, आपने यहाँ से देख लिया होगा। अगर मैं प्रश्न 8वें की बात करूँ, यहाँ पर भी आपको लास्ट वाला मिलाना, यानी ये वाला देखना है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन है चूंकि ग्रेजुएट लेवल का, लेकिन आपको अपना दिमाग तब भी चलाते रहना है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, जो लास्ट में 36 आ रहा है इसका संबंध देखिए, -7 14 और 12, यानी इन तीनों को जोड़ के घटाइए तो ये 36 - 21 और 12 इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 33। देखिए 3 आ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम 54 में से आपका 16
प्लस 9 प्लस 11 अगर घटाएंगे तो आपका जो यहाँ बचेगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये जाएगा 54 माइनस इन दोनों जोड़ेंगे 36 आएगा, बराबर है 18 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 18 आ रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ देखिए ये सबसे बड़ा आ रहा है, ये सबसे बड़ा। अब आप देखिए चिन्हों में अगर देखें तो भी समझ में आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी इन तीनों की गुणा ये लिखी गई है। तो 2 तिहाई 6, पंजे 30, ये देखो लिखा गया है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, -5 लिखा गया माइनस से। तो 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, यानी माइनस के 12 होंगे, प्लस के 12 नहीं होंगे, माइनस के। तो यहाँ से -12 हम सही कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आप लोगों के काफ़ी कठिन प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कितना भी कठिन प्रश्न आए आप इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर कर लेंगे। यहाँ पर जो ये दोनों दिए गए हैं, देखिए इन दोनों को जो आमने सामने 8 4 12, यानी इनको और इनको हम जोड़ लेंगे और उनका आधा कर लेंगे। तो 12 का आधा होता है 6, देखिए इन दोनों को 7 3 10, उसका आधा कर लेंगे 5 आ जाएगा। 3 2 और 6 का 8, 8 का आधा 4 आ जाएगा। 1 और 5 को कर लेंगे 6, 6 का आधा 3 आएगा। तो इसके अंदर जो संख्याएं हैं यही सब लिखी हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो कुल मिला के आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि अब इसमें से देखिए जितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर आपकी ये 8 थी तो उसका 4 बनाया उन्होंने। अब ठीक इसी प्रकार से 5 और 1 आप जोड़िएगा भाई। 5 और 1 कितना होता है, इसको जोड़ा 6, 6 का आधा 3, देखिए इसके अंदर 3 जिसमें आता 3 आ गया। अब मैंने इनको जोड़ दिया। अब इसको 8 4 12, 12 का आधा 6 होता है, 7 3 10, 10 का आधा 5 होता है, और 6 2 8, 8 का आधा 4 होता है। तो जिसमें 3 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, वही हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से आप अगर उत्तर पहला ही देखें तो देखिए 5 भी है, 3 भी है, 6 भी और 4 भी। तो यहाँ से हमारा पहला वाला प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा, जो उत्तर हमारा पहला वाला सही होगा। अगला देखिए, अच्छी सी रीजनिंग सजा के दी गई है कि आप इसको किस प्रकार से कर सकते हो। यहाँ पर रीजनिंग थोड़ा बहुत ही अच्छे ढंग से लगानी है, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। थोड़ी कठिन रीजनिंग हमसे वो आ गई है, चलिए, लेकिन फिर भी आप लोग करिएगा जरूर। चलिए देखिए, ये जोड़ने से, या देखो 6 चौक 24, 24 3 72, 72 पंजे, यानी गुणा से तो नहीं आएगा ऐसे। तो इन सबका जोड़ लेते हैं। 6 और 4 10, 3 13, 13 और 1 14, 14 और 5 17। अब 17 को अगर हम 7 से गुणा कर दें, 17 17 हम होता है 133, शायद आ गया। चलिए ठीक इसी प्रकार से 3 2 5, नहीं 2 और 5 7, 7 3 10, 4 14, 14 और 6 20 और 8 28। इसको भी यदि 7 से अगर आप गुना करेंगे तो ये नहीं आ रहा है। इसको जोड़ के देखिए जरा, ये आपका यहाँ से जोड़ जो आएगा वो आपको यहाँ से करना ही पड़ेगा। देखिए तो आप इसको 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 6 20 और 8 28 हुआ, ठीक तो है। और 7 7 8 56 और 7 दूनी 14 और 5 19, बिल्कुल सही। तो इसी प्रकार से आप इनको दोनों को जोड़ लेंगे। 5 1 6, ठीक है, 5 1 6 6 और 7 6 13, 13 और 3 16, 16 4 20 2 22। अब 22 को आप 7 से गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, 15 154, यानी ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। अगर मैं प्रश्न 12वें की बात करूं तो 12वां प्रश्न भी आपको अपने आप से जरूर करना है कि ये कैसे आया होगा। तो जब आप इनको करेंगे तो देखिए थोड़ा बड़ा करना है। तो 5 3 चक्कू 12 अगर मैं करता हूँ तो क्या ये आ जाएगा? 3 चक्कू 12, यानी ये नहीं आ रहा तो हम या फिर ऐसा करते हैं, सबकी गुणा करके देखते हैं। तो 4 3 12 पंजे 60, 60 एकम 60, सबकी गुणा किया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 6 84, ये भी सही। 10 3 30, 30 एकम 30, 30 3 90। देखिए आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 13वां प्रश्न हम आपके लिए दे रहे हैं, इसका आंसर आप करके मुझे जरूर बताइएगा। इस पर एक मैं एक्सरसाइज डालूंगा जो पूर्णतः आप उसको करिएगा,
जब आप उसे नहीं कर पाएंगे तो हम उनके आंसर आपको बताएंगे। तो कुल मिला के मिसिंग नंबर से 100% आपके 5 से 10 प्रश्न मिलेंगे।